पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जे कृष्णमूर्ति का शैक्षिक चिंतन। शैक्षिक चिंतन में हम लोगों ने जे का परिचय देखा था, शिक्षा का संप्रत्यय देखा था और शिक्षा के उद्देश्य देखे थे। ठीक है, आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है शिक्षा की पाठचर्या, यानी जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, ये हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, ये देखते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि पाठचर्या का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो संपूर्ण मानव का विकास कर सके। ध्यान दीजिएगा, जे कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए जो संपूर्ण मानव का विकास कर सके और जिसमें मौलिक ज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु, विज्ञान एवं तकनीकी जीवन यापन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और सौंदर्य बोध एवं सृजनात्मक विकास के लिए कला, संगीत एवं कविता को पाठचर्या में रखने का या रखने पर बल देते थे। ठीक है, तो किन किन विषयों की बात कर रहे हैं? एक तो पहली बात ये कह रहे हैं कि जे कृष्णमूर्ति जी की पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण मानव का विकास कर सके, यानी इंटीग्रेटेड मानव। ठीक है, तो इसके लिए वो जो पाठचर्या की बात करते हैं तो मौलिक ज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु विज्ञान एवं तकनीकी विषय पढ़ाया जाना चाहिए और जीवन यापन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और सौंदर्य बोध एवं सृजनात्मकता के विकास के लिए कला, संगीत एवं कविता को पाठचर्या में स्थान देने पर बल देते थे। ठीक है, तो ये इनके अनुसार पाठचर्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षण विधि। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार किस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए वो इस संदर्भ में बताते हैं। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं अभी कौन ज्वाइन किया? ईशा तिवारी। जी यस सर। आप पहली बार क्लास में आई हैं आज? यस सर। सर मैंने सर बताया था ना सर, जॉब का मेरा चल रहा था। अब ऑनलाइन क्लास में भी जॉब की समस्या है? सर इतने दिनों से क्लासेस लेते ऑनलाइन क्लासेज आपकी बहुत दिनों से चल रही है बेटा, आज पहली अटेंडेंस है आपकी। और नहीं वो सर, भी आज एक्चुअली स्कूल में सर समर कैंप स्टार्ट हो गया है, तो फिर मेरी क्लासेस जो है वो मंडे को नहीं होगी। आप हमारी बात सुन रही हैं? हम कह रहे हैं क्लासेज बहुत दिनों से ऑनलाइन चल रही हैं, जी सर, जी सर। जिसमें से आज आप पहली बार आ रही हैं, वो भी टाइम से नहीं आई, अटेंडेंस हो चुकी है, 12 बज रहा है। क्लास का टाइम आपको पता नहीं है लगता है, कि पता है? नहीं सर, आप सर जो भी है सर उसके सर जो भी मिस्टेक है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सर यहाँ श्यामनगर में सर वीरेंद्र स्वरूप है सर, वहाँ पे जॉब कर रहे सर। टाइमिंग क्लासेस का सर क्लैश हो रहा है, वहां पर भी बात करी थी। तो मुझे सुबह 7:50 से सर क्लास लेते हैं हम, 12:50 तक सर, 1 बजे तक। ये सर आपकी आज की 11:45 से क्लास शुरू हो रही है। जी ये सर, जो जी पेपर सर। फर्स्ट की क्लास चल रही है, हाँ जी सर। ये जो है जी 11:45 से शुरू होती है जी सर। और 11:50 तक अटेंडेंस हो जाती है। जी सर। ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर सॉरी सर, सर क्या बता। चलिए, तो आज हम लोग बात कर रहे थे जे कृष्णमूर्ति जी के शैक्षिक चिंतन की। शैक्षिक चिंतन की बात कर रहे थे जे कृष्णमूर्ति के, और इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षण विधियों की बात कर रहे थे। तो जे कृष्णमूर्ति की दृष्टि से शिक्षण एक ऐसा अनुभव है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों
एक ही अनुभव में हिस्सा बांट रहे होते हैं। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसा अनुभव है जिसमें शिक्षक और साथ ही विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी दोनों एक ही साथ अनुभव जो है अनुभव में हिस्सा बांट रहे होते हैं। ठीक है, यानी इनकी दृष्टि से शिक्षण चाहे जिस विधि से किया जाए उसमें ध्यान, अटेंशन और श्रवण, लिसनिंग और भय मुक्त वातावरण का बड़ा महत्व है। जे कृष्णमूर्ति जी कहते थे शिक्षण किसी भी विधि से किया जाए, ठीक है, आप चाहे जिस विधि से शिक्षण करें उसमें जो शिक्षक और शिक्षार्थी है वो दोनों ही अनुभव का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और साथ ही उन्हें ध्यान क्या रखना है, किसी भी विधि से टीचिंग करें आप उसमें ध्यान रखना है, विद्यार्थी जो है ध्यान और श्रवण, अटेंशन और लिसनिंग और साथ ही भय मुक्त वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। साथ ही शांति का भी बड़ा महत्व है और प्रेम का भी बड़ा महत्व है और सौहार्दपूर्ण वातावरण का भी बड़ा महत्व है। ये सबसे अधिक बल निरीक्षण, परीक्षण, अनुभव और स्वाध्याय पर देते थे। ये जो मुख्य रूप से शिक्षण विधियों की बात करते हैं, निरीक्षण विधि की बात करते हैं, परीक्षण की बात करते हैं, अनुभव लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, स्वयं अनुभव के द्वारा सीखना और साथ ही स्वाध्याय सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन विधियों पे फोकस करते हैं और साथ ही इनका जो फोकस है कि जो विद्यार्थी है वो ध्यान से अपने शिक्षक की बातों को सुने, ठीक है, और वातावरण ऐसा हो शिक्षण का जिसमें विद्यार्थी अपने आप को भयमुक्त महसूस कर सके। ठीक है, अब विद्यार्थियों के साथ बहुत ही सहानुभूति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट देखिए, डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं, अनुशासन। जय कृष्णमूर्ति के अनुशासन के संदर्भ में क्या विचार हैं? तो जय कृष्णमूर्ति आत्म अनुशासन के परंपरागत सिद्धांतों को नहीं मानते थे, यानी इनके अनुसार इस प्रकार का अनुशासन तथ्य और ईश्वर को पहचानने में बाधक होता है। जय कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि जो परंपरागत अनुशासन है, ठीक है, या आत्म अनुशासन की जो परंपरागत तरीके से आप बात करते हैं, ठीक, ये ठीक नहीं है। क्यों? ये कहते थे तथ्य और ईश्वर को पहचानने में बाधक होता है। तो फिर इनके अनुसार किस तरह का अनुशासन होना चाहिए? देखिए, इनकी दृष्टि से बच्चों को बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो विद्यार्थी है उसे बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो कृष्णमूर्ति जी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, बाह्य स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता दोनों तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट भी कर रहे हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है। यानी स्वच्छंदता से तो अव्यवस्था फैलती है। ये कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि देखिए भाई, स्वतंत्रता का मतलब ये मत समझ बैठे कि आपकी जो मर्जी हो वो करेंगे। आप जस्टिफाई करते हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, ठीक है, जहां तक जो है दूसरी की स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक, और ये स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है, बल्कि स्वच्छंदता क्या होती है, इससे क्या होता है, अव्यवस्था फैलती है। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करना है। ठीक है, आपको भारतीय संविधान में भी स्वतंत्रता दी गई है ना। भारतीय संविधान में भी आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों में एक अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार भी है कि नहीं है? बताइए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों में एक आपका अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं? यस सर। है। तो उस स्वतंत्रता का भी यही तात्पर्य है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। जे कृष्णमूर्ति जी भी यही कह रहे हैं
कि भाई स्वतंत्रता का तात्पर्य आप ये ना समझ लें स्वच्छंदता, ठीक है, क्योंकि स्वच्छंदता क्या होती है, स्वच्छंदता से अव्यवस्था फैलती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों का संपादन है, जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र पूर्वक कार्य कर सकते हैं, ठीक है, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि हम जो स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे भाई का नुकसान हो रहा हो या उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही हो, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हम दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित करेंगे। स्वतंत्रता में दूसरों के प्रति नम्रता, ध्यान दीजिएगा, जेके स्मूर्ति जी कहते हैं स्वतंत्रता में दूसरों के प्रति नम्रता होनी चाहिए, विवेकशीलता और परिवेश के प्रति सजगता होनी आवश्यक है। जेके स्मूर्ति जी साफ शब्दों में कहते हैं कि स्वतंत्रता में दूसरों के प्रति नम्रता, विवेकशीलता और परिवेश के प्रति जो वातावरण है उसके प्रति सजगता होना आवश्यक है। इनकी दृष्टि से वास्तविक रूप में स्वतंत्र वही व्यक्ति है जो विचारों के साथ साथ लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और निर्दयता जैसे दोषों से मुक्त हो, वही व्यक्ति स्वतंत्र है। जेके स्मूर्ति जी कहते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति वही है, ठीक है, जो विचारों के साथ साथ लालच ना हो उसके अंदर, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी ना हो और निर्दयता ना हो, मतलब निर्दयी ना हो, ठीक है, जैसे दोषों से उसे मुक्त होना चाहिए, वही व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। क्लियर है? बताइए। जेके स्मूर्ति के अनुसार जो अनुशासन है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? संयोगिता, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ईशा तिवारी, यस सर। बेटा जेके स्मूर्ति के अनुसार जो अनुशासन है वो समझ में आया? किस तरह के अनुशासन की बात करते हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं? बताने की कोशिश करिए। सर एक दिन का सर समय दे सकते हैं सर, थोड़ा सा नहीं पढ़। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको ये कह रहे हैं कि जो हमने बताया है, हाँ अगर सर, वो उसमें समझ से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है तो बिल्कुल बिल्कुल आप सर। बता सकती हैं, है ना? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आपको समय दिया जाएगा क्योंकि आप पहली क्लास ले रही हैं, है ना? ऐसा जी नहीं। सर। ठीक है बेटा, फिर से ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जी सर। जेके स्मूर्ति जी कहते हैं कि जो अनुशासन है उसके जी। जो परंपरागत तरीके हैं उसको ये अस्वीकार करते हैं। कहते हैं जो हाँ। अनुशासन का परंपरागत तरीका है, जिसे आप आत्म अनुशासन की बात करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि उससे होता क्या है, जो परंपरागत अनुशासन है हाँ। उससे जो है तथ्य और ईश्वर को पहचानने में बाधा उत्पन्न होती है, जेके स्मूर्ति के अकॉर्डिंग। तो फिर जेके स्मूर्ति जी किस तरह के अनुशासन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जेके स्मूर्ति के अनुसार बच्चों को बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जेके स्मूर्ति जी कहते हैं बाह्य स्वतंत्रता भी बच्चों को होनी चाहिए और आंतरिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अब इस स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं, कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है, बल्कि जो स्वच्छंदता है वो अव्यवस्था फैलाती है। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का संपादन करना। हाँ, ठीक है। स्वतंत्रता में
ये कहते हैं जे कृष्णमूर्ति जी, जो आपकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में नम्रता होनी चाहिए, मतलब विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है, विवेकशीलता होनी चाहिए, और जो वातावरण है हमारा उसके प्रति हमारी सजगता होनी चाहिए, ठीक है। इनकी दृष्टि से जो वास्तविक रूप में स्वतंत्र व्यक्ति है, ये स्वतंत्र व्यक्ति किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो विचारों के साथ साथ लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और निर्दयता जैसे दोषों से मुक्त हो, उसे ही ये स्वतंत्र व्यक्ति कहते हैं। जी ठीक ठीक, सर। क्लियर है? जी सर। चलिए हाँ, सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक के संदर्भ में जे कृष्णमूर्ति जी बताते हैं कि किस तरह का शिक्षक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो शिक्षक है उसको सही रूप में एक एकीकृत मानव होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए, एकीकृत मानव, यानी इंटीग्रेटेड मैन। ये इंटीग्रेटेड मैन क्या है दीपक, इंटीग्रेटेड मैन क्या है अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति? सर हमारे हिसाब से एकीकृत मानव वो होगा जो मतलब हर परिस्थितियों में अपने कर्तव्य से न डिगे सर। जी फिर से रिपीट करें बेटा। सर एकीकृत मानव वो होगा जो किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से ना डिगे सर। अच्छा, एकीकृत मानव वो होगा जो अपने कर्तव्य से कभी डिगे ना। अच्छा, थोड़ा और इसे विस्तार से बताएंगे कि कृष्णमूर्ति के अनुसार एकीकृत मानव की संकल्पना क्या है, या कोई और विद्यार्थी बताए? शिवांगी सिंह बताएं, शिवांगी। आवाज अगर मेरी शिवांगी तक जा रही हो तो बताएं। इंटीग्रेटेड मानव अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। पहले जब हम एकीकृत मानव को समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे। जब जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो शिक्षक है उसे एकीकृत मानव, सर एकीकृत मानव का मतलब होता है ऐसा मानव जो जीवन को अपने समग्र रूप से जीने में सक्षम हो। गुड गुड, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना है बेटा दीपिका। बता तो आप सही रहे हो, लेकिन जो एकीकृत मानव की संकल्पना है वो बहुत व्यापक है। क्या शिवांगी नहीं है तो शिवांगी सिंह, आवाज नहीं आ रही शिवांगी, सोनम, शिवाकी, बच्चों को आवाज नहीं आती या बच्चे ज्वाइन करके चले जाते हैं? सर मेरी समझ सर आ रही आवाज। श्वेता आपसे अभी नहीं पूछा बेटा, शिवाकी तिवारी से पूछा। शिवाकी, सर जो दीपिका दीदी ने कहा वही मेरे अकॉर्डिंग तो। क्या कहा आपने, सुना भी तो होगा, उसी बात को रिपीट कर दीजिए। शिवाकी लेफ्ट हो गई मीटिंग से। चलिए जलज है, जलज, जलज, देवाशीष मिश्रा। यस सर। एकीकृत मानव की संकल्पना बताइए अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। सर जैसा कि सर दीपक भाई ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में मानव जो है वो अपने कर्तव्य अपने निष्ठा से डगमगाए नहीं। सर इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे कार्य ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनकी वजह से मनुष्य का कुछ चीजें जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं या कोई भी उसके जीवन जीने का जो चर्या होती है सर उसमें ऊपर नीचा सर हो सकता है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड मानव होता है सर उसके लिए सर ये होता है कि हर परिस्थिति उसे लड़ना है, उसे फाइट करके उस चीज को जीतना है सर। मतलब उसको हार नहीं माननी है और ना अपनी चीजों को डिस्टर्ब होने देना, क्योंकि उसको जीवन को इस तरीके से जीना है कि सर
ऐसा मॉडल और आइडियल फॉर समवन, मतलब सर उसको मतलब कोई भी परिस्थिति हो सर, कोई भी मतलब सर अगर उसके कुछ घर में अगर सर कोई बीमार भी है तो सर वो दोनों चीजों को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके प्रति फैमिली के प्रति है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके कार्य के प्रति है, दोनों को एक ही तराजू में इक्वल नापे सर। जी जी, एकदम सही बता रहे हैं सर। मैं बताऊं? हाँ आनंद बताइए बेटा। थैंक यू सर। एकीकृत मानव की संकल्पना। नेटवर्क इशू हो गया था सर, लाइट चली गई थी सर। हाँ बेटा तो हो गया था। हाँ आनंद, आनंद बोलिए, आ रही है आवाज बेटा आपकी, आ रही, बोलिए। सर ऐसा मानव जो चेतना युक्त हो, जो गुड, सद्भावना से परिपूर्ण हो, वेरी जो गुड। जीवन का अर्थ और उद्देश्य जानता हो, जो जाति, संप्रदाय, संस्कृति और क्षेत्र इत्यादि किसी भी आधार पर पूर्वाग्रहों और पूर्व जो धारणाओं हैं उनसे मुक्त हो, जो द्वेष, घृणा, हिंसा जैसी दृश्य वृत्तियाँ जो होती हैं जो उसके मन में चलती हैं उससे मुक्त हो, जो द्वेष, घृणा, हिंसा जैसी कुछ भी मतलब उसके अंदर ना हो, और जो वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिक में समन्वित स्थापित करने का सामर्थ्य रखता हो, जो मानव मंत्र के जीवन को सुखी बना सके, जो स्वयं के लिए नवीन मूल्यों को तैयार कर सकता हो, वही एकीकृत मानव है सर। एक्सीलेंट जवाब, बहुत अच्छा आनंद, सारी बातों को समाहित कर दिया आपने। तो आप सब लोगों ने सुना शिवा की क्या है एकीकृत मानव, आनंद सिंह ने बताया बहुत विस्तार से, और इसके पहले हमने डिस्कस भी किया है पिछले लेक्चर में, एक बार आप लेक्चर को फिर से सुनिएगा। अभी आनंद ने कहा बहुत ही व्यापक तरीके से बताया है, और जैसा मैंने कोशिश की है समझाने की उसको उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहण किया। इसीलिए हम कहते हैं ना, जे कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि अध्यापक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करे उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या? एक तो जो विद्यार्थी है वो ध्यान दे, अटेंशन मतलब एकाग्र रहे, और दूसरा लिसनिंग, ध्यान से उस बात को सुने, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है भय मुक्त वातावरण हो। शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संवाद हो उसमें जो है जो विद्यार्थी है वो अपने विचार रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसके अंदर किसी तरह का भय ना हो, उसे ये ना हो कि हम पूछेंगे तो सर डांट देंगे। ठीक है, तो जो जे कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि एकीकृत मानव वह है जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो, दोष मुक्त हो, ठीक है, जो सबके बारे में सोचता हो, ठीक। और एक जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि साइंटिफिक माइंड या जो साइंटिफिक बुद्धि है और आध्यात्मिक बुद्धि है उन दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए सबके यानी मानव कल्याण की बात करे, है ना, और एक शांतिपूर्ण जीवन जो है यानी जीवन का एक समग्र रूप से जो है जीवन को शांति तरीके से जीने की क्या कामना रखता हो। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मानव बहुत व्यापक चीज है जिसने जे कृष्णमूर्ति जी ने बताया है। ठीक, तो इसी तरह से जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो शिक्षक हो वो शिक्षक को क्या होना चाहिए, शिक्षक को ये सही रूप में एकीकृत मानव होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मानव के रूप में देखते हैं जे कृष्णमूर्ति जी। एक अध्यापक को जो है जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि इंटीग्रेटेड माइंड होना चाहिए, और इनकी दृष्टि से बालकों के साथ शिक्षक का व्यवहार प्रेम पूर्ण होना चाहिए और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक का कार्य छात्र को स्वयं सीखने में सहायता करना है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं जो शिक्षक का कार्य है वो छात्र को स्वयं सीखने में सहायता करना है, उसे अपनी ओर से बताना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो शिक्षक का कार्य है छात्र को स्वयं सीखने में सहायता करना है, उसे अपनी ओर से बताना नहीं है। यानी इनकी दृष्टि से अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चों को प्रेम व विश्वास से जीत लेता है। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अच्छा शिक्षक वही है जो अपने बच्चों को प्रेम और विश्वास से क्या करता है,
जीत लेता है। शिवा की समझ में आया? हाँ सर। क्या समझ में आया बताइए। अकॉर्डिंग टू शिक्षक जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कैसा शिक्षक होना चाहिए? सर जो बच्चे और टीचर क्या फियरलेस होना चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चे कंसंट्रेट नहीं होंगे तो वो सीखेंगे नहीं, कम सीखेंगे। और शिक्षक को भी डरा करके नहीं समझाना चाहिए। जी हो गया। हम्म। जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं मिला सीमा की हमको। हमने पूछा अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, किस तरह की शिक्षक की बात करते हैं, है ना। आपने तो शिक्षण विधियों की बात की है। शिक्षक के संदर्भ में क्या विचार है जो अभी हमने डिस्कस किया है? या तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर आवाज नहीं आती। बात है तो है क्या? तो फिर कट से कट के ध्यान आवाज आ रही दीजिएगा। है, कट कट के आवाज आ रही है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो शिक्षक है उसे इंटीग्रेटेड मैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड मैन, यानी शिक्षक को एकीकृत मानव होना चाहिए। और एकीकृत मानव कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एकीकृत मानव पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होता, पूर्व अवधारणाओं से ग्रसित नहीं होता, ठीक है, बल्कि उसकी जो सोच होती है वो साइंटिफिक माइंड, वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिकता के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए, ठीक है, अपने अंदर या किसी के प्रति किसी भी प्रकार का ईर्ष्या दोष नहीं रखता है, बल्कि सबके कल्याण की बात करता है, ठीक है, सर्व धर्म समभाव की भावना रखता है, भाईचारे की भावना रखता है, ठीक है, और उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि जीवन को एक समग्र रूप से, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से जिया जाए। उसके अंदर लोक कल्याण की भावना होती है। उसे इंटीग्रेटेड मानव की संज्ञा जे कृष्णमूर्ति जी देते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो शिक्षक है उसे इंटीग्रेटेड मानव होना चाहिए, यानी शिक्षक जो है एकीकृत मानव के रूप में होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि बालकों के साथ जो शिक्षक का व्यवहार हो वो कैसा हो? प्रेम पूर्ण होना चाहिए और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक का कार्य छात्र को स्वयं सीखने में सहायता करना है, उसे अपनी ओर से बताना नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी जो है स्वयं सीखेगा और शिक्षक उसमें मदद करेगा, बल्कि शिक्षक उसके ऊपर कोई बात थोपेगा नहीं। क्लियर है? जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं शिक्षक का कार्य छात्र को स्वयं सीखने में सहायता करना है, उसे अपनी ओर से बताना नहीं है। यानी इनकी दृष्टि से अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को प्रेम और विश्वास से जीत लेता है। चेतना कटियार, यस सर। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति ऐसा शिक्षक होना चाहिए। सर पहले तो उन्होंने बोला कि शिक्षक को एक एकीकृत मानव होना चाहिए और शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वो प्रेम पूर्ण और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। मतलब बच्चों को डांट कर या गुस्सा करके नहीं समझाना चाहिए, उनके साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब बताते भी रहना चाहिए, उन्हें गाइड भी करते रहना चाहिए, साथ ही साथ उनको खुद से ही चीजें सीखने देना चाहिए। जी और जी जी बच्चों में प्रेम, मतलब बच्चों के साथ एक ऐसा मतलब बॉन्ड होना चाहिए उनका कि वो बच्चों के साथ प्रेम और विश्वास उनका जीत सके। गुड, एक्सीलेंट जवाब, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी, अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी, ठीक है, अब आपके पाले में है गेंद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? देखिए किस तरह के शिक्षार्थी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जे कृष्णमूर्ति बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे। जे कृष्णमूर्ति जी बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे और ये उसके ऊपर बाहर से कोई नियम, ध्यान दीजिएगा, ये उसके ऊपर बाहर से कोई नियम, सिद्धांत अथवा मूल्य थोपने का विरोध करते थे। जे कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि जो व्यक्ति की अपनी
व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, ठीक है, उसका जो है आदर करना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर बाहर से कोई नियम, सिद्धांत अथवा मूल्य जो है जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक पूर्वाग्रहों को थोपने का ये विरोध करते थे। ध्यान से समझिएगा, ये कहते थे विद्यार्थी के ऊपर किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक पूर्वाग्रहों को थोपने का ये विरोध करते थे। ये शिक्षार्थियों में, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण बात है, ये शिक्षार्थियों में ऐसी चेतना विकसित करने पर बल देते थे जो उन्हें स्वयं नियम, सिद्धांत एवं मूल्यों का चयन करने में सहायक हो। क्या कहते थे जय कृष्णमूर्ति जी कि शिक्षार्थियों में ऐसी चेतना विकसित करने पर बल देना चाहिए जिससे वो स्वयं नियम, सिद्धांत एवं मूल्यों का चयन करने में सक्षम हो सके। क्लियर है? संयोगिता, संयोगिता। यस सर, लास्ट वाले एक बार फिर, ऐसी चेतना विकसित करना मतलब कि जैसे स्वयं। जय कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि शिक्षार्थियों में ऐसी चेतना विकसित करना चाहिए जिससे वो स्वयं नियम, सिद्धांत और मूल्यों का चयन करने में सक्षम हो। ठीक है? यस सर। आपको जो विद्यार्थी है, ध्यान से समझिएगा, जो विद्यार्थी है उसके ऊपर कोई बाहर से जबरदस्ती कोई नियम, सिद्धांत या मूल्य नहीं थोपना। ठीक है? दूसरी महत्वपूर्ण बात करते थे कि कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक और धार्मिक पूर्वाग्रह को भी थोपने का विरोध करते थे। ठीक है? बल्कि ये कहते थे कि जो शिक्षार्थी है वो स्वयं अपनी चेतना से, ठीक है, स्वयं नियम और सिद्धांत और मूल्यों का चयन करेगा। आप उसके ऊपर जबरदस्ती कोई भी सिद्धांत, नियम, मूल्य थोप नहीं सकते। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े श्वेता, आगे बढ़े। चलिए, विद्यालय। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, या विद्यालय के संदर्भ में जय कृष्णमूर्ति जी के विचार देख लेते हैं। जय कृष्णमूर्ति जी विद्यालयों की आवश्यकता तो महसूस करते थे, लेकिन इनकी दृष्टि से जो विद्यालय हो वो शांत वातावरण में स्थापित होने चाहिए। विद्यालय किस तरह के वातावरण में होना चाहिए? शांत वातावरण में स्थापित होने चाहिए, और इनमें छात्र छात्राओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। ये कहते थे कि जो विद्यालय हो वो शांत वातावरण में हो, और साथ ही जो विद्यार्थियों की संख्या हो वो सीमित होनी चाहिए, और इनके प्रशासन में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए। जो भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थियों की क्या हो? भागीदारी होनी चाहिए। विद्यालयों में शिक्षक परिषद का निर्माण हो। जय कृष्णमूर्ति जी कहते थे विद्यालयों में शिक्षक परिषद का निर्माण हो, और ये परिषद विद्यालयों की समस्याओं पर विचार करें। साथ ही छात्र परिषद का भी निर्माण किया जाए। इसका शिक्षक परिषद और छात्र परिषद दोनों का निर्माण किया जाए, जिसमें शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो। छात्र परिषद पर विद्यालय की, ध्यान दीजिएगा, छात्र परिषद पर विद्यालय की सफाई, विद्यालय अनुशासन, भोजन आदि का कार्यभार सौंपा जाए। विद्यालयों में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे स्वयं को पहचान सकें और अपनी शक्तियों को पहचान सकें और अपनी समस्याओं का हल स्वयं कर सकें। ठीक? तो ये कहते थे कि जो विद्यालय हो शांतिपूर्ण वातावरण में स्थापित किए जाने चाहिए, और वहाँ पर छात्र छात्राओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। और ये कहते थे कि जो वहाँ का प्रशासन हो उस प्रशासन में शिक्षकों की भागीदारी हो और छात्रों की भागीदारी हो। शिक्षकों की भागीदारी के लिए शिक्षक परिषद की बात करते थे, और छात्रों की भागीदारी के लिए छात्र परिषद की बात करते थे। और छात्र परिषद के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां तय की जाती थी, जिसमें से क्या था, ध्यान दीजिएगा, छात्र परिषद के लिए छात्र परिषद पर विद्यालय की सफाई की जिम्मेदारी, विद्यालय अनुशासन, भोजन आदि का कार्य जो है सौंपा जाता था। किसको? छात्र परिषद को। और विद्यालयों में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें जो बच्चे हैं स्वयं करके जो है सीख सकें और अपने शक्तियों को पहचान सकें। ठीक है?
और अपनी समस्याओं का हल वो स्वयं खोज सकें। इस तरह का वातावरण स्थापित करना चाहिए जिससे कि बच्चे स्वयं सीखें, स्वयं अपनी शक्तियों को पहचाने, ठीक है, और स्वयं अपनी समस्याओं का भी हल निकाल सके। ठीक, तो इस तरह के विद्यालयों की स्थापित करने की बातें करते थे। अब जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा कुछ विद्यालय हैं जो स्थापित किए गए हैं, जिसमें से है द भागीरथी वैली स्कूल, ये है रानारी उत्तराकाशी उत्तराखंड में। दूसरा है ऋषि वैली स्कूल, ये है चिन्नूर आंध्र प्रदेश में। तीसरा है राजघाट एनी बेसेंट स्कूल, ये है राजघाट वाराणसी में, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है ना वाराणसी। तो यहाँ पर जो है जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के द्वारा राजघाट एनी बेसेंट स्कूल जो है स्थापित किया गया। बसंत कॉलेज फॉर वुमेन, राजघाट वाराणसी उत्तर प्रदेश। द स्कूल दामोदर गार्डनस, वसंत एवेन्यू, मद्रास चेन्नई। द वैली स्कूल हरिद्वानम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो है सहाद्री स्कूल, डोंगारसी रोड, बम्बई, ठीक। और नेक्स्ट है आपका हेनशायर यूके और द ऑफ ग्रो स्कूल, ओजाई कैलिफोर्निया यूएसए। इस प्रकार के कुछ विद्यालय हैं जो जे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर आप इनके जो विद्यालयों की, जिस तरह के विद्यालयों की बात करते हैं, तो वहाँ आप उस तरह के वातावरण को देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। शिक्षा के अन्य पक्षों में ये जन शिक्षा की बात करते हैं, स्त्री शिक्षा की भी बात करते हैं, ठीक है। व्यवसायिक शिक्षा बताई दिया था, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की भी बात करते हैं। तो जन शिक्षा में ये कहते थे कि सभी जो नीचे तबके के लोग हैं, ठीक है, जिस समाज का भी ये निर्माण करना चाहते थे, उसके जन शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। दूसरी स्त्री शिक्षा के संदर्भ में ये कहते थे कि स्त्री पुरुष के शिक्षा में भेद नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अब व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहते थे कि जब तक जो मनुष्य है या विद्यार्थी है, जब तक उसे व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती तब तक जो है वो अपूर्ण है, ठीक है। यानी पूर्ण शिक्षा तभी होगी जब संपूर्ण मानव का विकास करें आप, बाह्य स्वरूप और अंतःकरण दोनों का विकास करें, ठीक। और धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संदर्भ में जे कृष्णमूर्ति किसी भी धर्म के पूर्व निश्चित नियमों के पालन को धार्मिक शिक्षा नहीं मानते थे, और ये ऐसे धार्मिक शिक्षा पर बल देते थे जो बच्चों में दूसरे व्यक्तियों के विषय में समझ पैदा करे, वस्तुओं और प्रकृति के विषय में समझ पैदा करे, उनमें बौद्धिक स्वतंत्रता का विकास करे और उन्हें अनुशासन के परंपरागत सिद्धांतों एवं बंधनों से मुक्त करे, ठीक है। इस तरह से जो जे कृष्णमूर्ति जी का शैक्षिक चिंतन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। बताइए। मीटिंग खत्म किया जाए? आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, जाइए आप लोग, जल्दी जाइए। थैंक यू सर। ओके, जाइए जाइए।